जो कि 14 साल से यूनिट चल रहा है 2010 से। अभी हम 2023 में इंडियन बैंक में उनके कहने पर आए थे, जिसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड, जो कि सीधा चाइना से जो इंपोर्ट हो रही है उसको रोकते हैं और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं। और जो हमारी मशीन है वो जैसे कि उन्होंने विजिट रिपोर्ट में मेंशन की है कि वो स्क्रैप है, तो उसको वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मशीनें रीलोकेट करें, वहाँ से निकालें और दूसरी जगह रखें और उसको स्क्रैप बना दें, ताकि वो ये प्रूव कर पाएँ कि हम जो है ये स्क्रैप ही था। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी ठेंगा दिखा रहे इंडियन बैंक कर्मी। बताते चलें कि दिल्ली की बड़ी कंपनी जो रिमोट बनाती है और चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को बैंक कर्मी के द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बात की जानकारी पुलिस, सीबीआई, ईडी सभी को लिखित शिकायत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। जो कि 14 साल से यूनिट चल रहा है 2010 से। अभी हम 2023 में इंडियन बैंक में उनके कहने पर आए थे, जिसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड, जो कि सीधा चाइना से जो इंपोर्ट हो रही है उसको रोकते हैं और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई को पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन इंडियन बैंक किस तरह से सरफेसी एक्ट का मिसयूज़ करके एमएसएमई को बर्बाद करने में लगा हुआ है, ये उसकी पूरी एक स्टोरी बनाई है। इन्होंने 2023 में इंडियन बैंक ने हमारा लोन टेक ओवर किया एचडीएफसी से। हमारी 14 साल की क्रेडिट हिस्ट्री है, जिसमें कि कोविड के दौरान भी हमारा कोई डिले नहीं है। हमने 6 साल के अंदर 22 करोड़ 8 लाख रुपए जीएसटी आउटपुट पे किया है और इनकम टैक्स पे किया है 68 लाख रुपए और 2 करोड़ 19 लाख रुपए वेजेज और सैलरी के पे किए। इंडियन बैंक ने हमारे 58 करोड़ के असेट्स को, जो कि उनके सैंक्शन लेटर में भी 38 करोड़ मेंशन है, उसको 18.5 करोड़ में बेच दिया और झूठी फॉल्स विजिट रिपोर्ट बना करके कि इनकी फैक्ट्री बंद है, बिल्कुल चल नहीं रही, और ना इनके पास स्टॉक है, ना इनके पास मशीन है, जिसकी सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल अवेलेबल है, अटेंडेंस रजिस्टर अवेलेबल है, सेल अवेलेबल है, उसमें ई इनवॉइसेस अवेलेबल हैं और साथ में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी इंडियन बैंक इस तरह की चीज़ें कर रहा है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। और अभी हमारी उनके पास 14 करोड़ 39 लाख रुपए के असेट्स हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने अपने वैल्यूअर से लगवाई है और जो कि विजिट रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है कोर्ट के अंदर, वो पूरी फोर्ज बनाई हुई है, जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि 3 साल से यूनिट बंद है, उनको मशीनों के रॉ मटेरियल के नाम तक भी कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो इसमें कहते हैं स्क्रैप स्क्रैप स्क्रैप, सिर्फ स्क्रैप लिख के देते हैं। और अभी वो अपना पूरा पैसा 28 मई 2025 को हमारी 38-40 करोड़ की प्रॉपर्टी को 18 करोड़ 54 लाख में सेल करने के बाद रिकवर कर चुके हैं, जो कि 7 महीने के अंदर 16 करोड़ 3 लाख रुपए प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ 31 लाख रुपए चार्ज इंटरेस्ट लिया। जो कैलकुलेशन करते हैं तो 29.25% का कैलकुलेशन आता है उसका। उसके बावजूद भी वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और हमसे सेम डेट में डिमांड करते हैं 70 लाख रुपए, जो कि खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट है। कोर्ट में वो बोलते हैं कि हमारा 28 में कोई ड्यू नहीं है और आज वो बोलते हैं हमारे को कि आपका 70 लाख रुपए ड्यू है, लेकिन स्टेटमेंट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और जो हमारी मशीन है वो जैसे कि उन्होंने विजिट रिपोर्ट में मेंशन की है कि वो स्क्रैप है, तो उसको वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मशीनें रीलोकेट करें, वहाँ से निकालें और दूसरी जगह रखें और उसको स्क्रैप बना दें, ताकि वो ये प्रूव कर पाएँ कि हम जो है ये स्क्रैप ही था। अब आपका बैंक के पास कोई बकाया है इस समय? नहीं है। बैंक ने हमें 29/4 से हम 29/4/2025 से हम उनसे स्टेटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट हमें आज तक नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ कोर्ट में स्टेटमेंट सबमिट की है 10/9/2025 को, जिसके अंदर की उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनका पैसा ऑलरेडी 28/5/2025 को पूरा रिकवर हो गया। उसके बावजूद भी वो हमारी मशीनें रिलीज़ नहीं कर रहे और 28/5 को बैंक के कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा पैसा रिकवर हो गया, लेकिन हमारे को 28/5 में 70 लाख रुपए का लेटर बना के दिया, जो कि सिर्फ लिख के दिया कि टेंटेटिव क्लोजर अमाउंट है उसमें। तो ये खुद अपने ही डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और सारे प्रूफ है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेटेड। आपने बैंक के खिलाफ कोई शिकायत आगे की है? हमारा, हाँ जी, हमने 4-5 डिपार्टमेंट में, सीबीआई वगैरह में, ईडी वगैरह में उनकी पूरी प्रूफ के साथ कंप्लेंट अभी लॉन्च की है लास्ट सैटरडे, सबको ईमेल भेजा है,
लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस पर कोई जल्दी से एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारे पास बहुत स्कोप है, हमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हम सिर्फ बैंक की कॉन्स्पिरेसी के कारण अपने बर्बाद हो रहे हैं और हमें कोई कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट MSME को उठाने के लिए इतना प्रयास कर रही है। 10 करोड़ तक की वो आपको लिमिट दे रही है कोलेटरल फ्री, जिससे कि आप बिजनेस बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। लेकिन दूसरी तरफ बैंक ये देखता है, अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट पूरा करता है और ये देखता है कि अगर इनकी प्रॉपर्टी 60 करोड़ की है तो उसको कैसे बेच के 13 करोड़ में बेच के 18 करोड़ में बेच के अपना पूरा इंटरेस्ट कैसे करे और अपने प्रॉफिट को कैसे बनाए, ना कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे या MSME को सपोर्ट करे। पूरा 14 साल का हमारा रिकॉर्ड है, आज तक हमारे पास किसी भी साल में कोई फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉस नहीं है। और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे हैं जो सीधा ही इंपोर्ट को काटते हैं, क्योंकि सारा रिमोट कंट्रोल जितना भी है वो सारा चाइना से ही इंपोर्ट होता है। और ये आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और MSME में बहुत बड़ा सपोर्ट है। आगे आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में इतना ज़बरदस्त स्कोप है, इतना ज़बरदस्त स्कोप है कि हम आपको इस टाइम ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, पर बहुत बड़ा स्कोप हमारे अंदर इसमें टोटल में है।